बड़ा है। हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट एक इवेंट जो 17 साल पहले हुई थी, कारगिल के वॉर से शुरू होती है, फिर प्रेजेंट डे पे आती है। और प्रेजेंट डे में क्या उनके साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, सारे कैरेक्टर्स, उनके इमोशंस। तो टू मेक इट अबाउट 2.5 आवर फिल्म बहुत ही इट विल नॉट डू जस्टिस टू द स्टोरी। और स्टोरी इतना वास्ट है, इतने सारे ट्रैक्स है, इतने सारे मतलब इमोशंस है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है। So I never thought about ever making it into a film. I always wanted to make a show that when people like you watch it say that अरे यार इसे तो फिल्म बननी चाहिए थी। एक सवाल और जी। है। दो देशों में युद्ध होता है जी। युद्ध खत्म हो जाता है जी। कुछ सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि दो मुल्कों में टेंशन चलती है तो कुछ लोग जैसे सीमा पार कर गए उनको भी वहाँ बंदी बना लिया जाता है। कई ऐसे केसेस हैं 10 साल 20 साल 15 साल या तो वापस ही नहीं आ पाए या आए तो उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही होती है। तो इनका दुख और उनका दुख कुछ अलग महसूस होता है या कुछ फर्क क्या है दोनों में? मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं होगा। अगर आप बंदी बनाए गए हैं, जिस वजह से बनाए गए, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वेदर यू आर अ सोल्जर, वेदर यू आर अ फार्मर, वेदर यू स्ट्रेड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, और वेदर यू एक्चुअली वर कैप्चर्ड एंड टेकन अक्रॉस। कहानी उन फैमिलीज़ की है, उन कैरेक्टर्स की है, उन लोगों की है जो यहाँ पे उनको यहाँ पे छोड़ के चले गए। हाँ, वहाँ पे जो जो दो युद्ध बंदी है, जो ईमान खान और सरताज सिंह है, वी डेफिनेटली शो कि उनके साथ क्या होता है और उनके वजह से जो जो हुआ है उनके वजह से यहाँ पे उनके साथ क्या बीत रही है। 17 साल के जो घोस्ट्स है वो उनको किस तरह से दे हैव टू हैंडल दैट एंड दे हैव टू डील विद दैट टुडे। बट आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी डिफरेंस। मैं नहीं जानता हूँ। मैंने जो रिसर्च किया मैंने सिर्फ उन फैमिलीज़ के साथ किए जिनके हस्बैंड्स हैव बीन टेकन एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो बट इट्स आई एम श्योर इट्स द सेम। एक सवाल और है, मनीष जी से है मेरा सवाल। बिल्कुल, थैंक यू मनीष जी से। आपने अपने प्रेजेंटेशन में जो लाइनें बोली उसमें से एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि भारतीय सेना का सिपाही भी टूट सकता है, बदल सकता है, चेंज हो सकता है। 17 साल इतना बड़ा वक्त होता है। ये बात दावे से कही जा सकती है या ये एक अनुमान है या शो इसके आसपास घूमता है? ये प्रश्न एक्चुअली निखिल के लिए ही है। ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं माइक वापस निखिल को दूंगा, ये इसका जवाब देंगे आपको। और इसके जवाब को आपको 126 एपिसोड्स देखने पड़ेंगे, तब आपको मिलेगा कि भारतीय सेना टूट सकता है या नहीं टूट सकता है। हेलो या गुड इवनिंग टू ऑल। मुझे निखिल जी से पूछना है कि एक फिल्म को डायरेक्ट करना और एक सीरियल को डायरेक्ट करना में कितना फ़र्क होता है? फिल्म बनाना एक 100 मीटर रेस होता है। यू टेक ऑफ एंड यू रीच द एंड। एक शो बनाना मैंने सीखा है क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये शो बनाना, टीवी सीरियल करना क्या है इसमें, आई कैन ईजिली डू इट। मैंने बनाई है बड़ी बड़ी फिल्म्स, बट इट्स अ मैराथन रेस। आपको स्टैमिना, यू नीड स्टैमिना लाइक यू नेवर हैड बिफोर। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आई हैव अ वेरी गुड टीम. The one person who should be standing, two people who should be standing over here is Madhu Bhojwani and Manisha Advani, my producing partners. उनके बिना ये और उनके जो मैं बाकी सारे 149 लोग को जो मैं हर दिन गाली देता हूँ कि they should be standing over here with me, but it is I don't know the difference. मैंने सिर्फ फिल्म्स बनाई है। मैंने पहली बार हाँ मैंने नया नुक्कड़ में काम किया था एज एन असिस्टेंट, बट to be able to handle this kind of responsibility, एक इतनी बड़ी कहानी जो हाथू फिल्म जो इज़राइल की माना जाता है लेजेंडरी कहानी है, उसको लेके उसे अडेप्ट करना और उसे जस्टिफाई करना इज बिन अ चैलेंज, बट इट्स बिन वेरी वेरी वर्थ इट। एवरी सिंगल मेरा आई थिंक 105th डे ऑफ शूटिंग, 106th डे ऑफ शूटिंग चल रहा है एंड इट्स बिन वर्थ एवरी सिंगल मिनट। और इस शो से हमें क्या सीखने मिलेगा? आपको क्या सीखने मिलेगा? आपको सीखने मिलेगा कि इंडियन सिपाही 17 साल के बाद टूटता है नहीं। एंड इन माई ओपिनियन यू विल अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। हम सब कहते हैं कि मैं पेट्रियोटिक हूँ क्योंकि मैं ये खाता हूँ और आप ये खाते हो।
हम सब कहते हैं कि मैं पेट्रियोटिक क्योंकि मैं झंडा उठाता हूँ, आप नहीं उठाते हो. But two women who have stayed for 17 years have stopped their lives from moving forward, waiting for their husband to come back. In my opinion, that is true patriotism. Hi, my question is for Gaurav. गौरव, कंटेंट के बारे में बात करेंगे तो ये बड़ा प्रोग्रेसिव कंटेंट है, तो क्या लगता है ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी और ये क्या शुरुआत है प्रोग्रेसिव कंटेंट की? जी, वो ऑडियंस के हवाले है और आप उनको क्या बताएंगी आपके भी हवाले है. अगर आपको अच्छा लगता है आप प्लीज़ कुछ अच्छा लिखिए, तारीफ़ कीजिए. तो हमें उम्मीद है कि आपका लेख पढ़ के, आपकी स्टोरी देखकर लोग आएंगे इसे देखने के लिए. जी हाँ, हमें लगता है कि ये बड़ी प्रोग्रेसिव कहानी है. खास करके उस वजह से जो निखिल ने अभी बताई कि ये ऐसी दो महिलाओं की कहानी है और ऐसे कई घरों की कहानी है जो जंग पर तो नहीं जाते लेकिन उनकी ज़िंदगियां भी थम सी जाती हैं. तो ये एक महत्वपूर्ण कहानी है और ये एक महत्वपूर्ण लम्हा है भारतीय टेलीविज़न पर, जहां हमारी लगातार कोशिश है नई तरह की कहानियां कहने की और अलग तरह की कहानियां कहने की. और मैं मायूस नहीं हूं. आज से 4 साल पहले हमने एक कहानी कही थी, उसका नाम था, अभी थोड़े दिन पहले ही उसे हमने उसका क्लाइमैक्स आया, दी और बाती हम. वो कहानी भी बड़ी सिंपल कहानी थी कि एक लड़की थी, उसका एक बहुत बड़ा सपना था कि वो एक IPS अफसर बनेगी और उस सपने को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान दिया उसके पति ने, जो कि खुद लगभग अनपढ़ था. और ये कहानी कई सालों तक इस देश की सबसे बहुचर्चित और नंबर 1 रेटिंग की कहानी थी. मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, हमने एक रामायण का वर्जन किया है जो कि रामायण की कहानी सीता के दृष्टिकोण से देखता है. वो उस कहानी को भी सराहना मिली है. तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में हर तरह की कहानियों के लिए जगह है और हमें लगातार नए प्रयोग करते रहने चाहिए. और हमारी ऑडियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. कई बार कमी हमसे हो जाती है, कई बार हम उतनी खूबसूरती से कहानियाँ चुन नहीं पाते, कई बार कई सारे लोग उस मेहनत और उस लगन के साथ काम नहीं करते उन कहानियों को बहुत बड़ा बनाने के लिए. और मैं यहाँ पर खास करके निखिल की तारीफ़ करना चाहूँगा. निखिल ने जब इस शो का पायलट मुझे दिखाया, मुझे लगा जैसा कि आपको लगा कि एकदम फिल्म जैसा है, और थोड़ा सा डर भी लगा. मुझे लगा कि निखिल बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, थोड़े दिन बाद आकर कहेंगे कि यार अब मैं नहीं डायरेक्ट करूँगा, अब मुझसे हो नहीं पा रहा. तो मैंने उनको कहा कि ये तुम करोगे ना आगे भी डायरेक्ट. तो आजकल वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे रात को 10 बजे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं अभी शूट ख़त्म करके आ रहा हूँ. और जैसा कि अभी उन्होंने बताया 105 दिन हो गए और देश का एक बहुत बड़ा स्प्रिंट स्टार मैराथन लड़ने जा रहा है. तो आपकी मदद चाहिए. और अगर आपको लगता है कि ये अलग कहानी है, प्रोग्रेसिव कहानी है, तो प्लीज़ देखिए. और हमें यकीन है कि बहुत सारे लोगों को भी आपकी इस राय से सहमति हमें मिलेगी. थैंक यू. हाय, मेरा सवाल गौरव जी और निखिल जी दोनों से है. जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये कहानी की शुरुआत आप लोगों ने 2 साल पहले पूरे माहौल के ऊपर. देखिए, ये माहौल हमारे चयन का नहीं था. जैसा कि निखिल ने बताया, लगभग 2 साल पहले मुझे इस कहानी के बारे में पता चला था और मुझे लगा था, मुझे 2 चीज़ें पता थी कि ये कहानी बहुत अच्छी है और गिडियन राव साहब का नाम बहुत बड़ा है. जिस तरह की कहानी उन्होंने लिखी है, उसके बाद जिस तरह की का फेम उन्हें मिला है पूरी दुनिया भर में और ख़ास करके हॉलीवुड में, क्योंकि इसी का एक बहुत बड़ा अमेरिकन अडेप्टेशन हॉलीवुड में भी बना है, होमलैंड. जो लोग अंग्रेज़ी टेलीविज़न देखते हैं उन्होंने शायद इस शो को देखा है. तो मैं आकर्षित हुआ इस कहानी को लेकर और मैं और मेरे सहयोगी सौगतो, हमने सोचा कि इसे कौन बना सकता है. और हम दोनों को निखिल साहब का काम बहुत अच्छा लगता था, हम पहले भी कई बार मिल चुके थे. तो हमें लगा कि हमें निखिल से जाकर बात करनी चाहिए और अगर उन्हें कहानी अच्छी लगे तो शायद वो राज़ी हो जाएंगे और इस शो को बना लेंगे. तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई. हम लगातार कई बार मिले, कहानी के कई पहलुओं पर गंभीर चर्चा हुई, कास्टिंग पे गंभीर चर्चाएं हुई और उसके बाद हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं. और आज जो मुल्क में माहौल है, जी हाँ, फिर से जंग और जंग से जुड़ी हुई बातें पन्नों पर हैं, अखबारों में हैं,
न्यूज़ चैनल्स पे उनकी चर्चा है। लेकिन मेरे हिसाब से इस कहानी में हम बात कर रहे हैं परिवारों की। हम बात ज़रूर कर रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट है जो पाकिस्तान के साथ कई कई सालों से चल रहा है, और टेलीविज़न के लिए ये शायद नई बात है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज़ और रॉ और आईएसआई इन सब का जिक्र एक पॉलिटिकल शो के तौर पे टीवी पे दिखेगा। तो ये एक नया टेरेन भी है जो जहाँ की आम तौर पे हमारे ड्रामाज नहीं जाते, और उस वजह से भी ये हमें उम्मीद है कि कई ऐसे लोगों को भी अच्छा लगेगा जो शायद उस लगन के साथ हमारे ड्रामाज आम तौर पे नहीं देखते हैं। Hi. Good afternoon. No, I agree with everything you said. You'd like to say something? No, nothing. Okay, my question is for Sanjay Mridulji. Ariman here. Hi. Hi. What makes the angry Indian goddess actually opt for such a role? Because you've been quite choosy and picky about the kind of roles you do. And at the same time, also Purab Kohli, what has been the attraction for this role? Both of you all, actually. Well, you've answered the question. I'm choosy about my role, so when something good comes along, I jump at it, and I ignore the rest that comes and goes. So when Nikhil called me up, and he tried to explain to me what Hearth of Him was, and he had to, of course, refer to Homeland, and I immediately jumped and said, I hope you're not offering me the role of Carrie Matheson. It's a stereotype. That's the kind of role I would be offered. And he said, this is not Homeland, Sandhya, and this is the role. And I liked what he said, and I had loved D-Day, and I've known Nikhil for a while. He made me see Hearth of Him immediately, and I saw it, and I love what he was trying to do. And I think this is the kind of television that I've been waiting for, standing by. Every few years, they said, Sandhya's coming back. I've made many comebacks, but I think this is the best comeback that I'm going to make right now. I'm quite certain of that. Good evening, Nikhil. Samina from Asian Age Tech and Chronicle. Sorry, I'll give it back to Nikhil after I answer this question. Good evening, everybody. I had some time to think about that answer while Sandhya was answering your question. And I think for me, it's 5 reasons that's the first reason, Nikhil Advani. I was looking forward to working with him, and this is not the first time I've asked him what he's doing next. I've asked him for many years, but this is the first time he answered, okay, I'm doing something that I can offer you. So he was the first reason why I wanted to do this show. Secondly, he also told me it was for Star TV. I have a long relationship with Star. I worked for them for 8 years as an employee, actually. I was with Channel V for 8 years, so I hosted shows for Star India for a very long time. And I interviewed Nikhil Advani for his first film, Kal Ho Na Ho. I did an interview with him. So that's the second reason. Thirdly, I think just the concept of the show. Story bahut hi acha tha. I mean, he narrated a little bit. I had not seen Homeland. I had not seen Hearth of Him. I didn't know anything about the show. I just knew Homeland was a popular show and there was some reference to that. But Nikhil clearly told me that Homeland nahi hai bhai. It's Hearth of Him. And that's the format we are going to follow. And so I saw Hearth of Him, and I fell in love with the show that it was, and the characters that it had, and all the relationships and the layers it had to it. And though in the front it looks like it's about 2 prisoners who come back after 17 years, but I think it's about a lot more. Their wives, their families, them coming back. There's so many things that can be told in all this, in this big frame of story. Then, of course, the character, Sartaj Singh, that I play is extremely complex. You may have noticed in the trailer of Sartaj Singh. In fact, I saw it today for the first time and been playing him for so many days, as Nikhil pointed out earlier, 106 days that we've been shooting. I think I've shot for about 80 or 90 days out of those 106 days. And you kind of forget what you did in the first few days because so much is going on. And to see that trailer was like, wow, he's actually quite intense and really complex character. And that's what really, one of the reasons also that drew me to him and how Nikhil had thought of him. And it's funny because, I mean, even this morning, Nikhil and I were shooting and I took him to the side and I said, please tell me now where's the graph going because I want to do something in this scene. So as we are shooting also, Nikhil is really flexible and he lets you get in things into the character and also has ideas for the character and
helps you really build it. So I think the character is another reason. And last but not the least, I think is the Amrita Puri, Sandhya Mridul and Satyadeep Mishra and all the other supporting cast also. I think we have some of our family, and Manish also of course. I can't forget him. Manish has always been a favorite of mine, and I was really happy to know that he was on this show. We have worked together before, Manish and I. And the cast is, I mean, when Nikhil told me that these are the people I'm thinking of casting, and I was like, wow, this show really is something special. I'll be foolish to say no. And lucky for me, I had Nikhil for 5 hours in the car with me, and we also got lost in Jodhpur, trying to buy some mithai. तो उसमें मैंने पकड़ लिया सर मैं आ रहा हूँ बम्बई मैं ऑडिशन दूंगा आप चाहे तो पर मैं शो करने वाला हूँ. So he had no choice. I just want to add that a big reason for what you're going to see very soon is the 5 people who are sitting over here. Funnily, we all knew each other than work. And we had all worked with each other, or we had wanted to work with each other. And there are lots of people who are sitting over there who are also the reason. But we enjoy coming to work, and that is something that you will see when you watch the show. It's great fun, and it's being able to discover. We also come back, and just as I think somebody asked us that, "Jo aaj ho raha hai," we come back and we say, "Hey, did you see the news? This happened." And we said, yeah, in episode 80, same thing is going to happen over here. And we've written it. So, I mean, to answer the question about what's happening present, and I have 3 of my 4 writers sitting at the back, Asim Arora, Anirudh Goa, Gaurav Chawla, and Isha, she's not here. And every day, we look at the newspaper and we call each other up, and we have this WhatsApp group, and we say, somebody is scripting this for us. We don't even know how it's happening. It's just happening. I mean, it's uncanny. It's unfortunate, but it's uncanny. Good evening, Nikhil. Samina from Asian Age Tech and Chronicle. Fabulous cast and flawless casting. You always had these actors in mind when their respective characters were sketched? Yes, very much. I mean, I've been very lucky that I made 5 phone calls and all 5 people decided to say yes. Satyadeep was in Goa when I met him, and I said, Satyadeep, this is that. And Satyadeep, being this consummate actor, said that, okay, let me see Haath of him, then I'll get back to you. Purab, he cornered me in a car. He locked the car and said, "Ki main karne wala hu kuch bhi." We were coming back from the shoot of Airlift, and he said, "Main karne wala hu, kuch bhi ho jaye, ye karne wala hu." Amrita, I wanted to work with. The minute I saw her and Aisha, I said that, this is this, and we've been trying to work for what, 2 years, 3 years? Yeah, we've been just trying to work together, trying to find something or the other to work with her. Sandhya is, Sandhya, I mean, why would you say, if Sandhya says yes to doing doing a role in your film or in your show, you're doing something right? Because as the gentleman pointed out, she's extremely choosy, so something right is happening. And well, Manish is my oldest friend in the industry. We used to sit outside Sudhir Mishra's office, and we used to discuss Kanpur ka chai better hai ya Banaras ka chai better hai. None of us had work, and we said one day we'll work together, yeah. And so we've just waited for that one correct story, project, something that we can, both get our hands together. Because, I mean, he's, in my opinion, one of the most underrated actors in this industry. And we should just be very, very lucky that he said yes to us. Hello, this is Siraj Sayyed. I'm a media critic. The question is addressed to the 2 ladies. In this television show, oh, yes. Yeah. My apologies. I know it's easy with that trailer to mistake it, but I think that what you brought up is the dilemma that both wives in this show faced. Of course, when we start off with the first episode, you see very quickly both their husbands return. And then through the show, as the show carries on, you see what their journey was, what their battles were. But that's something very real, because with a period of 17 years,
you're dealing with a whole series of emotions and an entire graph of emotions. And my character, for instance, got married very young at 17, and on her wedding night, her husband was called to war and then declared missing in action. So here's a girl who's never really met her husband and got to know her husband, but then chooses, and what's very important is that she chooses to wait for 17 years with the hope every day. As Nikhil said, there's hope every day that maybe he will return. And that's the hope that you carry forward with. And at some point, maybe you stop believing that he will return, but you still carry on. And then suddenly, after 17 years, he does return. And then what? And that's what's even more interesting, is that how do you pick up from then on? Maybe Sandhya can add to that. Is it easier to face closure? For example, when you learn that somebody has really died, it'll be a big shock. But to live with the fact that somebody is missing for 17 years. The question here is, do you ever really move on? That's the point, yeah. No. I don't think you ever really move on from it. I think you live in limbo. I think that in terms of Nazneen's character, even if she were to love someone else, there would be a part of her that is committed and waiting, hoping for some closure. Even if it means someday she tells herself that he's dead and she needs to move on, she does that. But the fact of the matter is, you never really move on. It's all limbo. And when they come back, and what they bring back with them is something that you're not prepared for, and so there's no staying in and there's no getting out. And I think the only word that I can say again and again for my character and maybe for Harleen's, and my character a bit more because she gets herself into a mess without meaning to, because there is somebody else. But now she feels like a cheat, and how right is it and how fair is it on her? It's not, because she never really moved on. And her love may be one thing, but her duty is another. So there's that dilemma. So it's too many things. It's too many things. But all I can say is you never move on. Yeah, thank you. All the patriotism is going to come out. And one final question before we wrap up. Let's take the last question for the evening.